बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैंने आपको चंद हफ्ते पहले बताया था कि मैं एक जय्यद किस्म की कानूनी शख्सियत के साथ बैठा हुआ था, तो उन्होंने एक बड़ी बात दिलचस्प की थी और उन्होंने इस हवाले से ये कहा कि जनाब देखिए, इस वक्त जो मुश्किलात इमरान खान के ऊपर वैसे भी हैं सो हैं, मान लेते हैं, लेकिन उसमें एक बड़ी जो वजह है वो इमरान खान की लीगल टीम की नाकामी या नालायकी है। और इमरान खान के ऊपर जो बहुत सारी मुश्किलात हैं वो उनकी वजह से हैं कि वो डिसिप्लिन नहीं है, वो यकसू नहीं है, या उनको पता नहीं है। लगता यह है कि इमरान खान के केसेस से ज़्यादा उन्हें इमरान खान के नाम के ऊपर पब्लिसिटी चाहिए, या उन्हें यह चाहिए देखा हम इमरान खान के कितने करीब हैं। बिल आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये रियलाइजेशन हुई, जिसके बाद अब चीजें ट्रैक के ऊपर आई हैं। जरा प्रोफेशनल वकील आए हैं। मैं आपको एक मिसाल, ख्वाजा हारिस बड़े प्रोफेशनल वकील थे, वो क्यों अलग हो गए थे, ये एक बड़ी दिलचस्प किस्म की कहानी है जो नॉन सीरियसनेस की है कि पिटीशन दायर होनी थी, वो पिटीशन दायर क्यों ना हुई, जिसके बाद ख्वाजा हारिस सारा तैयारी करते रहे, सुबह गए आर्गू करने के लिए तो पिटीशन फाइल ली। खैर वो मामला गुजर गया। अब जरा प्रोफेशनल वकील जो हैं, जो सुलझे हुए वकील हैं, जो टिक टॉकर नहीं है, वो सामने आए हैं, जिसमें हमने देखा है कि सलमान सफदर साहब ने जिस तरह से इमरान खान का केस साइफर वाला उड़ाया है, वो बिल्कुल हक बजानिब थे ये कहने में कि मैंने ये केस गिरा दिया है, अब ये केस खड़ा नहीं हो सकता। उसके बाद सलमान अकरम राजा है। सलमान अकरम राजा तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर फॉर्म 45 के मुताबिक तो एमएनए बन गए, फॉर्म 47 पे ओन चौधरी को उन्होंने जितवा दिया। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब की बड़ी एक लॉन्ग स्टैंडिंग है, वो बड़े अच्छे वकील भी हैं, वो बड़े अच्छे एक दानिश्वर भी हैं। तो अब एक और बड़ा अहम केस है जो इमरान खान के ऊपर एक धब्बा लगाने की कोशिश की गई थी, और वो केस कौन सा था? वो केस आप जानते हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी के निकाह वाला केस था, जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा दी गई, और वो सजा का अमल भी बहुत पेचीदा था। लेकिन उससे ज्यादा उस केस का दायर होना, पहले एक और शख्स था, उसने दरखास्त वापस ली, फिर अगले चंद घंटों के अंदर खावर मानिका ने दरखास्त दायर की, फिर जिस तरह से वो मामलात आगे चले और आज जिस तरह से उनके जो वकला हैं वो अदालत छोड़ के चले गए, वो भी एक दिलचस्प किस्म का मामला है। ये जो निकाह या इद्दत केस का केस है, ये जब ट्रायल इमरान खान का चल रहा था इलेक्शन से पहले पहले, जब इसमें आपने सजाएं देनी थी और आपने सजाएं दी, वो सजाएं उल्टी पड़ गई। रात 11 बजे तक, दिन 11 नहीं, रात 11 बजे तक भी इस केस में इमरान खान और बुशरा बीबी का ट्रायल चलता रहा, और यह अदालती वक्त के बाद भी चलता रहा। और यह नहीं है, इलेक्शन से एक दिन मेरे ख्याल पहले वो इन्होंने क्या किया कि इमरान खान और खावर मानिका का जो एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुए वहां पे कोर्ट में, वो ऑडियो भी आई, वो ऑडियो भी लीक की गई। अब वो ऑडियो कौन जेल से लीक कर सकता है? आप कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं, या इमरान खान की वकला या इमरान खान के लोग कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अच्छा, अब इस हवाले से वो फैसला हो गया, सजा भी हो गई, बुशरा बीबी सजा काट रही हैं, इमरान खान भी उसमें सजा काट रहे हैं। अब आप अंदाजा इस बात से कीजिए कि जब उस फैसले के खिलाफ अपील आई है, तो उस अपील के बाद सूरत हाल जो है वो बदल गई है। हमने पाकिस्तान की तारीख में यह देखा कि जब जब केसेस हुए तो कभी वकला नहीं आते, बहाने बनाए जाते हैं केस को डिले करने के। लेकिन इमरान खान के केसेस वाहिद केसेस हैं जिसमें हमने देखा कि जज साहिबान भी नहीं आते रहे। ये पहले ट्रायल के दौरान भी होता रहा, और इस अपील में गुज़श्ता 2 समातें जो हैं वो जज साहब की वजह से नहीं हो सकी थी, तो पता यह चला था कि वो उम्रे के ऊपर गए हुए थे। आज खावर मानिका के वकील राजा रिजवान अब्बासी, ये वही साहब हैं जो FIA के वकील थे, ये वही साहब हैं क्या उसको कहते हैं कि इमरान खान को सजाएं दिलवाने वाले जितने हुकूमती केसेस थे उसमें ये साहब थे। तो आज खावर मानिका के वकील जो राजा रिजवान अब्बासी हैं, वो जनाब अदालत में पेश होने को तैयार नहीं थे, सलमान अकरम राजा का सामना करने को तैयार नहीं थे, और उनका इंतजार किया गया। और इस हवाले से जो जज साहब है उनको बताया गया कि उनके जो वकील हैं राजा रिजवान अब्बासी, वो दूसरी अदालत में बैठे हुए हैं, वो वहां से नहीं उठ रहे और कह रहे हैं कि मैं नहीं आऊंगा। 1 घंटे से फ्री बैठे हुए हैं, और उनका कह रहे हैं मैं इस अदालत में नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं आज स्पेशल कोर्ट जाऊंगा, फिर मैं मरी जाऊंगा। जिसके बाद जो सेशन जज हैं शाहरुख अर्जुमन, उन्होंने सलमान अकरम राजा को कहा कि ठीक है, आप उनके वकील के बगैर ही दलाइल शुरू कर दें। वहां पे कमरा अदालत में ना तो खावर मानिका जो शिकायत कुरिंदा है वो मौजूद था, और ना ही उसका वकील राजा रिजवान अब्बासी मौजूद था। अच्छा, अब जब ये सारा मामला आया तो जो चूंकि आप जानते हैं कि इस केस का ताल्लुक शरीयत के साथ भी है, सिर्फ पाकिस्तानी कानून की बात नहीं है, तो
उसके बाद सलमान अकरम राजा ने आज सिंपल सा आर्गूमेंट दिया, और वो आर्गूमेंट क्या था? उन्होंने अदालत के रूबरू जो बातें की वो बहुत ही दिलचस्प किस्म की हैं, और उन्होंने अदालत को बताया कि जनाब देखिए, उन्होंने ये जो निकाह है ये बिल्कुल दुरुस्त ऐन 48 दिन के बाद किया है। और अब इस हवाले से उन्होंने ये कहा कि इस सारे मामले के अंदर सलमान अकरम राजा ने ये कहा कि एक तो तलाक किस तारीख को हुई और इद्दत कब ख़त्म होती हैं, ये दोनों तारीखें अहम हैं। और इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने मजीद अदालत को बताया कि खावर मानिका के मुताबिक उन्होंने बुशरा बीबी को 14 नवंबर 2017 को 3 बार तलाक दी। अब 14 नवंबर 2017 को तलाक देने की बात से वो मुकर नहीं सकते, इसकी वो एक्नॉलेजमेंट कर चुके हैं। और 1 जनवरी 2018 तक 48 दिन जो है वो तलाक को गुजर गए थे, यानी 48 दिन के हवाले से उन्होंने वहां पे कहा कि आप उस चीज से बिल्कुल भी ना अब मुकर सकते हैं, ना आप पीछे हट सकते हैं। और इस सिलसिले में फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस दौरान सूरह अल बकरा की जो इद्दत के हवाले से आयात मौजूद हैं, और उसके अलावा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो सूरह बकरा में इद्दत के हवाले से आयात हैं उनको बिल्कुल अपनाया। और उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि अब इस सारी सूरत हाल को अगर देखा जाए तो 1 जनवरी 2018 तक जो है इस तलाक को 48 दिन मुकम्मल हो चुके थे, और उसके बाद इमरान खान ने जो है वो निकाह किया। और ट्रायल कोर्ट में इमरान खान ने बयान ये दिया कि देखिए, फरवरी में निकाह की दुआ रखी गई थी और फरवरी में निकाह नहीं हुआ था, और उनका के सिर्फ दुआया तकरीब रखी गई थी। और निकाह के बाद, आपकी शादी के बाद आप दुआया तकरीब क्या, आप 1000 इवेंट्स रख सकते हैं, आप दोस्तों का अलग रख सकते हैं, आप फैमिली का अलग रख सकते हैं, ऑफिस का अलग रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। आपको यह नहीं रोका जा सकता जी आपने फलां इवेंट क्यों रखा और फलां इवेंट क्यों रखा। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए, जो खावर मानिका है वो 6 साल खामोश रहे, और एक जुमले के ऊपर उन्होंने ये पूरे की पूरी जो केस है, ये शिकायत है, वो दायर कर दी। फिर उन्होंने कहा कि इस्लाम में जो खातून की प्राइवेसी है उसका ख्याल रखने की तलकीन की गई है, और तलाक के कम से कम 48 दिनों के बाद निकाह होना चाहिए। हमारे मुताबिक बुशा बीबी को अप्रैल 2017 में तलाक हुई, यानी वो जो 14 नवंबर की बात करते हैं वो इन्होंने कहते हैं कि 3 बार, अगर उसको भी मान लिया जाए तो भी 48 दिन पूरे हो जाते हैं, लेकिन उनके मुताबिक अप्रैल 2017 में तलाक हो गई थी। और केस में लगाई गई दफात में फ्रॉड नीयत के बायस सजा होती है। अब उन्होंने ये कहा कि यही खावर मानिका थे जो मार्च 2018 में टेलीविजन पर बयान दे रहे थे कि बुशरा बीबी बापर्दा खातून है। खावर मानिका ने तो कहा कि बानी पीटीआई बहुत ही मुत्तकी इंसान है, तो अचानक ये मामला कैसे इस चीज को आगे उसको बढ़ा सकते हैं। अब ये चीज बड़ी एक आज सलमान अकरम राजा साहब के इस दलाइल के बाद अगर ये कहा जाए कि इमरान खान को और बुशरा बीबी को क्लीन चिट मिल गई है, तो यह कहना गलत नहीं होगा। अब दूसरा एक और जो केस था वो आज के रोज ही अदालत के रूबरू लगा हुआ था, और वो 190 मिलियन पाउंड केस है, उसकी भी आज समाअत हुई है। और उसमें वकला सफाई जो हैं, यानी इमरान खान के जो वकला हैं, उन्होंने मजीद 3 गवाहों के ऊपर जिरा मुकम्मल कर ली है। अब तक 12 गवाहों के बयानात कलमबंद हो चुके हैं और 9 के ऊपर जिरा मुकम्मल हो चुकी है, जिसके बाद अब समाअत जो है इस केस के अंदर 17 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है। दूसरी जानिब इस हवाले से बुशरा बीबी के तिबी मुआयने और टेस्ट के लिए अदालत में दरखास्त इमरान खान ने दायर कर दी है, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले चंद दिनों से ये सूरत हाल थी कि वहां पे ये बातें हो रही थी कि बुशरा बीबी की जो तबीयत है, जो सेहत है, उसको लेके बहुत सारी बातें थी। अब ये जब इस हवाले से मैं आपको और आज अगर सूरत हाल बताऊं तो आज चूंकि 190 मिलियन पाउंड केस था, तो वहां पे वकला के साथ सहाफ़ी भी जाते हैं, तो इमरान खान की सहाफ़ियों के साथ भी गुफ्तगू हुई है। तो इमरान खान ने गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि देखिए, आज जो अदालतों का हाल है, तमाम जजेस उसके जवाबदेह हैं। जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस खड़े हुए, उनको सलाम पेश करता हूं। कहने का मतलब यह है कि देखिए, इस नहज तक कैसे पहुंचे, आपने अपनी रिट बहाल नहीं की। अब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस खड़े हुए हैं, तो इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि इसीलिए वो अपने फैसलों को मनवा पा रहे हैं। उनका तमाम जजेस को मालूम है कि क्या होता है। मुल्क में रूल ऑफ लॉ बचाने की जिम्मेदारी अब जजेस के ऊपर है, और जजेस इस मुल्क को बचाएं, कौम उनकी तरफ देख रही है। और इमरान खान बिलखुसूस जो वो
मुख्तलिफ खतूत हैं या बाकी चीज़ें, उस हवाले से ये अपना रद्द-ए-अमल दे रहे थे। अच्छा, मैं आपको जो एक और जो चीज़ बताना चाहता हूँ वो इमरान खान ने आज फिर उस चीज़ को अपनी रीइटरेट किया है और उनका जी मैं किसी सूरत भी गुलामी कबूल नहीं करता, गुलामी से तो बेहतर मौत है। फिर इमरान खान ने एक और बड़ी वाज़ेह बात की कि मशरकी पाकिस्तान की तरह अब भी हमारा मैंडेट कम करके हमें कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त जो बादशाह है वो पीछे बैठा हुआ है और मोहसिन नकवी वायसराय बना हुआ है। फिर ये सारी सूरत हाल के कौन पार्टी में वापस आ सकता है, चूंकि वो जो कमेटी बनाई गई है उसके ऊपर शहबाज गिल और तहरीक इंसाफ के लोग भी कह रहे हैं कि जी फलां को ऐड करें, या जिस तरह शाह फरमान का नाम है, हाफिज फरद पे सवाल उठाए जाते रहे, वो भी उसमें ऐड हो गए। तो आज इमरान खान ने कहा कि कौन पीटीआई में वापस आ सकता है, कौन नहीं, ये बड़ा अहम है। तो उनका सैफुल्लाह न्याजी तो हमारा सेनेटर है, उस पर तो तशद्दुद किया गया, मेरी उससे ज्यादा बात नहीं हुई। फवाद चौधरी पर भी तशद्दुद किया गया कि वो मेरे खिलाफ सुल्तानी गवाह बन जाए, लेकिन वो नहीं बना। फिर इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही के हवाले से कहा कि अगर आज शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो ये उनको भी जेल में से रिहा कर देंगे। और उन्होंने कहा कि मैंने पहले दिन कहा था कि जिन पर तशद्दुद हुआ वो पार्टी छोड़ गए तो उनको वापस लेने का सोचा जा सकता है, यानी जो मजबूर थे। तो लेकिन जो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में चले गए, यानी जिस तरह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बना ली या दीगर पार्टियां जो हैं, तो उनको पार्टी में नहीं लिया जा सकता। फिर चूंकि रात को ही फवाद चौधरी रिहा हुए हैं तो फवाद चौधरी के हवाले से भी गुफ्तगू हुई कि फवाद चौधरी वाला क्या मामला है। तो इमरान खान ने कहा देखिए फवाद चौधरी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुका था, और प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुराद है कि उन्होंने ट्वीट किया था कि मैं ब्रेक ले रहा हूं। तो उनका असल मामला यह है कि उसको इसके बावजूद इसके पकड़ के इसलिए रखा हुआ था कि किसी तरीके से वो वादा माफ गवाह बन जाए हमारे खिलाफ, लेकिन वो वादा माफ गवाह नहीं बना, तो इसलिए उसको जेल में डाला गया। तो ये अब तक की अपडेट्स थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।